हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप जानकर हैरान हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो हम देखते हैं कि उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है और उसके सभी अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपने शरीर को त्याग दिया था और उनका अंतिम संस्कार किया गया, उसके बाद भी उनके शरीर का एक अंग जिंदा था। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन हमारे पुराण और हमारे ग्रंथों में भी ये लिखा हुआ है कि आज भी भगवान कृष्ण का एक अंग जीवित है, जिसे एक मंदिर की मूर्ति में सुरक्षित रखा गया है। क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण का वो अंग कौन सा है और उसे कहाँ रखा गया है? यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। कहा जाता है कि द्वापर युग में जब विष्णु जी ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, तब ये उनका मानव रूप था पृथ्वी पर, और सृष्टि के नियम के अनुसार हर मनुष्य की तरह भगवान विष्णु की इस रूप की मृत्यु निश्चित है। कहा जाता है कि कोई भी इंसान का रूप हो, उसे एक ना एक दिन अपना शरीर त्यागना पड़ता है। महाभारत में युद्ध समाप्ति के बाद गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह मेरे वंश का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारा और तुम्हारे वंश का नाश होगा। और देखा गया है कि युद्ध के समाप्त होने के 36 वर्ष बाद ही गांधारी के दिए हुए श्राप का असर दिखने लगा था। अभिशाप के कारण द्वारका में घटनाएं होना शुरू हो गईं और एक गृह युद्ध में सभी लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद भगवान कृष्ण ने द्वारका छोड़ दिया और वो एक दिन पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहे थे और अपनी बांसुरी बजा रहे थे। तभी जरा नाम का बहेलिया हिरण का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। जरा ने कृष्ण जी के पैरों को हिरण समझा और तीर चला दिया, और वो तीर भगवान कृष्ण के पैर पर जा लगा। जैसे ही उसे पता चला, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और उनसे माफी मांगी। जरा को पता था कि उनके हाथों भगवान श्री कृष्ण के पैर पर तीर लगना स्वयं भगवान की ही लीला का हिस्सा था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि उन्हें इसी तरह धरती पर अपने प्राण त्याग कर जाना है। भगवान ने बताया, त्रेता युग में श्री राम के अवतार में सुग्रीव के बड़े भाई बलि ने वध किया था और वो पिछले जन्म की सजा उनको इस जन्म में मिली, और जरा भी पिछले जन्म में बाली था। ये कहकर श्री कृष्ण ने अपना सारा शरीर त्याग दिया, और मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण शरीर त्याग करने के बाद अर्जुन और बलराम ने उनका अंतिम संस्कार किया। पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री कृष्ण का पूरा शरीर अग्नि में समा गया, परंतु उनका एक हृदय था जो वैसा का वैसा धड़क रहा था। और इस दृश्य को देखने के बाद वहां के सभी लोग हैरान होने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक आकाशवाणी हुई कि ये भ्रम का हृदय है और इसे समुद्र के जल में प्रवाहित कर दें। इसके बाद अर्जुन ने भगवान कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया, और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का हृदय आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में स्थित है, जहां ये हृदय मूर्ति के अंदर विराजमान है। भगवान के शरीर के हिस्से को हृदय का ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति का निर्माण नीम की लकड़ी से किया जाता है, और हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है। तो इसमें रखे गए पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। मित्रों, जब इस रस्म को किया जाता है तो उस समय पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाता है, जिसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के हृदय को बदलते हैं, और जो पुजारी ये कार्य करते हैं उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, क्योंकि वहां की मान्यता के अनुसार जो भी इस हृदय को देख लेता है उसकी उसी समय वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इस रस्म को पूरा करने वाले पुजारी का कहना है कि जब वो हृदय को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में रखते हैं तो उस समय उनके हृदय की धड़कनों का एहसास होता है, और वो जब इसे हाथों में पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कोई छोटा सा खरगोश उनके हाथों में खेल रहा हो, और रुई जैसा महसूस होता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे आप में से कितनों को जगन्नाथ मंदिर और भगवान श्री कृष्ण के हृदय के बारे में ये रहस्य पता था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। इस चैनल के साथ बने रहने के लिए और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें,
जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।